राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की और आंदोलन की वजह से लोगों को होने वाली दिक्कतों पर सवाल पूछा। कई महीने बीत गए, सरकार और किसान संगठनों की बार बार बात हुई, लेकिन समस्या नहीं सुलझी और किसान सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बोरिया बिस्तर डालकर बैठे रहे, जिसकी वजह से गाड़ियां और बड़े बड़े ट्रक आसपास के गांवों की संकरी गलियों से गुजरने लगे। ये ट्रक आसपास काम करने वाली फैक्ट्रियों का सामान लेकर आते जाते हैं। सिंघू बॉर्डर के पास के गांवों का तो रोज का यही हाल है। एक तो गांव की सड़कें खस्ता हाल, ऊपर से वो संकरी। ऐसे में एक बार में 2 गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। ये अंदर गांव की के रोड है और इसी रोड का इस्तेमाल जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया में सामान ले जाने के लिए जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, इस रास्ते के जरिए ही आते हैं। ट्रक चलाने वाले ड्राइवर इस परेशानी पर ज्यादा तो नहीं बोले, लेकिन जितना बोले उससे उनकी दिक्कत के बारे में पता चल गया। रोजाना इस तरीके से यहाँ जाम लगता है सर, इस तरीके से जाम लगता है। किसान आंदोलन की वजह से बाहर वाला सड़क बंद है और आप यहाँ से जी सर। आने जाने वाले लोग ही नहीं, गांव के लोग भी रोज रोज के इस ट्रैफिक से परेशान दिखे। किसान आंदोलन न होता तो इतनी खैर परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसमें रोड में गड्ढा ही तो नहीं आते। और सिंघू बॉर्डर के आसपास कई फैक्ट्रियां हैं जिनका सामान ट्रक से उन तक पहुंचता है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं और गाँव की सड़कें ज्यादा बोझ नहीं संभाल पाती, जिसकी वजह से कभी फैक्ट्रियों तक सामान पहुंचता है तो कभी रास्ते में अटक जाता है। इसी बात की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की गई, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार से किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी, क्योंकि इन सभी राज्यों की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और लाख समझाने के बावजूद वहां से हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन की वजह से करीब 9000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों पर असर पड़ रहा है। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन फैक्ट्रियों तक सामान ही नहीं पहुंच पा रहा, और अगर कुछ सामान पहुंचता भी है तो देर से, क्योंकि ट्रक गांव के टूटे फूटे रास्तों से आते हैं और उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आम लोगों की भी शिकायत मिली, क्योंकि उन्हें भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यही नहीं, आंदोलन करने वाले किसानों पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को घर से बाहर कदम ही नहीं रखने दिया जा रहा। मामला लोगों के अधिकार से जुड़ा है, लिहाजा आयोग ने केंद्र सरकार समेत उन सभी राज्यों से 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी जहां जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली की सीमाओं पर 9.5 महीने से किसानों का धरना चल रहा है, जिनकी लड़ाई केंद्र सरकार से है, लेकिन बॉर्डर पर ट्रैफिक संभालना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से मानवाधिकार आयोग ने केंद्र के अलावा हरियाणा, राजस्थान और यूपी सरकार से जवाब मांगा। जबकि किसानों के धरने की वजह से लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उस पर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से पूरी रिपोर्ट बनाने की अपील भी मानवाधिकार आयोग ने की।